नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्टोरिकल प्लेसेस में। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके सामने न केवल हिंदू राजा बल्कि दिल्ली की सल्तनत के मुगल बादशाह भी नतमस्तक हो गए थे। यूं तो माता का यह मंदिर भाई बहन के अटूट बंधन का प्रतीक है, वहीं इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश करने वाले मुगल बादशाह औरंगजेब को भी नाको चने चबाने पड़े थे। एक ऐसा मंदिर जिसके द्वार से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं जाता है। जी हाँ, आपने सही समझा। आज हम आपको जीण माता और हर्ष भैरवनाथ के मंदिर के बारे में आज आपको हम बताने वाले हैं। और जिन भी भाइयों ने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि आज हम आपको औरंगजेब और उस युद्ध की कहानी बताने जा रहे हैं और जीण माता और हर्ष भैरवनाथ के अटूट प्रेम की कहानी के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जीण माता का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित एक गांव का नाम है। सीकर से जीण माता गांव 29 किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं पर प्राचीन जीण माता का मंदिर है। माता रानी का यह मंदिर हजारों साल पुराना बताया जाता है। नवरात्रा में यहाँ जीण माता के दर्शन करने के लिए लाखों भक्त आते हैं। जीण माता के मंदिर के पास ही पहाड़ की एक चोटी है, वहीं पर उनके भाई हर्ष भैरवनाथ का मंदिर है। अब हम आपको जीण माता के वास्तविक नाम और उसकी थोड़ी जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। जीण माता का वास्तविक नाम जयंती माता बताया जाता है। माना जाता है कि माता दुर्गा की अवतार है। जीण माता शेखावटी के यादव, पंडित, राजपूत, अग्रवाल, जांगीड़ और मीणा जाति के लोगों की कुल देवी है। बड़ी संख्या में जीण माता के अनुयायी कोलकाता में भी रहते हैं, जो कि माता रानी के दर्शन के लिए आते रहते हैं। जीण माता के मंदिर में बच्चों के जड़ूले कराने के लिए भी भारी मात्रा में भक्तगण आते रहते हैं। अब हम आपको वो कहानी बताते हैं जिसको सुनकर आपको पता लगेगा कि मुगल सम्राट औरंगजेब को नाको चने चबाने पड़े थे। लोक मान्यता के अनुसार मुगल सम्राट औरंगजेब ने जीण माता और भैरव जी के मंदिर को तोड़ना चाहता था, लेकिन उसके मंसूबे कभी भी पूरे नहीं हो सके। औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ने के लिए अपने सैनिकों को भेजा। इस बात का पता चलने पर स्थानीय लोग जीण माता से प्रार्थना करने लगे। उसके बाद जीण माता ने अपना चमत्कार दिखाया। मधुमक्खियों के एक झुंड ने मुगल सेना पर टूट पड़ा। मधुमक्खियों के काटने से सेना भाग गई और ऐसा कहा जाता है कि खुद औरंगजेब की हालत भी बहुत गंभीर हो गई थी। तब बादशाह ने अपनी गलती मानकर माता को अखंड जोत जलाने का वचन दिया। इसके बाद औरंगजेब की सेहत में सुधार होने लगा और ऐसा कहा जाता है कि बादशाह ने कई सालों तक तेल दिल्ली से भेजा, फिर वह तेल जयपुर से जाने लगा। औरंगजेब के बाद भी यह परंपरा जारी रही और जयपुर के महाराजा ने इस तेल को मासिक के बजाय वर्ष में 2 बार नवरात्रा के समय भिजवाना शुरू कर दिया। ऐसा माना जाता है कि जीण माता का जन्म चौहान वंश के राजपूत परिवार में हुआ था। अब हम आपको जीण माता की और हर्ष भैरवनाथ के अटूट प्रेम की कहानी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि पुराने जमाने में जीण माता के गांव में आपसी मतभेद होते रहते थे और उस कारण से ही इनके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। उसके बाद जीण माता का पूरा ध्यान उनके भाई हर्ष ने रखा। इस कारण से ही दोनों भाई बहनों में अटूट प्रेम उत्पन्न हुआ। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। एक बार गांव में बारिश नहीं हुई तो सारे गांव वाले परेशान होकर महात्मा जी के पास गए और प्रार्थना की कि किसी भी तरह बारिश हो जाए। तब महात्मा जी ने बताया कि जो कुंवारी लड़की 7 दिन तक बिना अन्न जल ग्रहण किए माता की पूजा करेगी तभी इस गांव में बारिश होगी। और इस बात को सुनकर जीण माता तपस्या करने के लिए तैयार हो गई और तपस्या करने की बात सुनकर उनके भाई हर्ष ने भी साथ में शिव जी की पूजा शुरू कर दी। लेकिन 7 दिन बीत जाने के बाद भी जब बारिश नहीं हुई तो गांव वाले जीण माता की पूजा को रोकने के लिए मंदिर के अंदर जाने लगे
और तभी एक चमत्कार हुआ और मंदिर के गेट खुद ही बंद हो गए और बारिश होना शुरू हो गई थी। सभी गांव वाले जीण माता के जयकारे लगाने शुरू कर दिए थे। इसके बाद हर्ष की शादी हो चुकी थी, फिर भी दोनों भाई बहनों में प्रेम कम नहीं हुआ था, इसलिए उनकी पत्नी में जलन पैदा शुरू हो गई थी और वे दोनों भाई बहनों को अलग करने के लिए साजिशें करना चालू हो गई थी। एक बार क्या होता है, हर्ष की पत्नी एवं जीण माता पानी भरने के लिए तालाब के किनारे जाती है। भाभी और ननद के बीच यह चर्चा होने लगती है कि हर्ष सबसे ज्यादा किसे प्यार करते हैं। जीण माता को पूरा विश्वास था कि उसका भाई उससे बहुत स्नेह करता है। इस तरह से भाभी एवं ननद में बहस होने लगती है। उसकी भाभी ने जीण माता से कहा कि यदि तुम्हारे भाई मुझसे ज्यादा तुमसे प्रेम करते हैं तो हम एक शर्त रखते हैं। दोनों के बीच में यह शर्त लगी कि तुम्हारे भाई सबसे पहले जिसके सिर से मटका उतारेंगे, समझ लेना उसी से ही वे ज्यादा प्यार करते हैं। ननद और भाभी सिर पर मटके को रखकर अपने घर की ओर जाने लगी। जब भाभी एवं ननद घर पर पहुंची तब हर्ष ने अपनी पत्नी के सिर पर से मटके को सबसे पहले उतारा, क्योंकि हर्ष दोनों की शर्त के बारे में नहीं जानता था। यह देखकर जीण माता को बहुत बुरा लगा। जो प्रेम जीण माता अपने भाई से करती थी, उनके मन में अब खटास उत्पन्न हो गई थी। जीण माता अपने भाई से नाराज हो गई थी। भाई से नाराज होने के कारण जीण माता अरावली के काजल शिखर पर चली गई थी और वहां पर जाने के बाद जीण माता ने तप करने का फैसला कर लिया। घोर तपस्या करने का फैसला कर लिया। तपस्या का फैसला करने के बाद जीण माता पहाड़ी पर जाकर के ध्यान मग्न हो गई। इधर जब हर्ष को पता चला कि उनकी बहन उनसे नाराज होकर कठोर तप करने के लिए पहाड़ी पर चली गई है, तब हर्ष ने अपनी पत्नी से इसका कारण पूछा। हर्ष की पत्नी ने हर्ष को सब कुछ बता दिया। यह सुनकर हर्ष तुरंत काजल शिखर पर गया और अपनी बहन से क्षमा मांगने लगा। हर्ष अपनी बहन से कहने लगा कि बहन, मुझे इस शर्त के बारे में कुछ भी पता नहीं था, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, घर वापस चलो। परंतु जीण माता पूर्ण रूप से ध्यान मग्न हो चुकी थी। उन्होंने अपने भाई की बात को नहीं माना और वहीं पर तप करती रही। जीण माता के कठोर तप के कारण, कठोर तप के प्रभाव से चूरू में देवी का वास हो गया था। अपनी बहन को तप करते हुए देखते हुए हर्ष ने भी यह फैसला किया कि मैं भी वहीं पर तप करूंगा और हर्ष भैरव की तपस्या करने लगा और वहां पर आज भी भैरव बाबा का मंदिर स्थित है। एक ऐसा भी बताया जाता है कि मंदिर के अंदर एक छिपकली हमेशा रहती है और लोगों का ऐसा मानना है कि वह छिपकली जीण माता की भाभी के रूप में वहां पर स्थित है, जो हर्ष और जीण माता की बातें चोरी चोरी छुपे सुना करती थी और उनके प्रेम को कम करने के लिए षड्यंत्र रचा करती थी। इसीलिए उनको वो श्राप मिला हुआ है कि वो भविष्य में छिपकली बनकर उस मंदिर के आसपास टहलेगी। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम आपको बताते हैं कि जीण माता के मंदिर आप कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप बस या कार के द्वारा आ रहे हैं तो जयपुर से ये 108 किलोमीटर की दूरी पर है। आप जयपुर आकर यहाँ से बस के द्वारा भी जा सकते हैं। अगर आप हवाई यात्रा से आ रहे हैं तो आपके सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट जयपुर का ही पड़ेगा। वहाँ से आप बस या अपनी कार के द्वारा इस मंदिर तक पहुँच सकते हैं। और मंदिर आप जाएं तो जीण माता के मंदिर के बाद हर्षनाथ भैरव का मंदिर भी आप जरूर देखें, जो दोनों भाई बहनों की अटूट प्रेम की कहानी कहता है। जब भी आप मंदिर जाएं तो मंदिर में आज भी वो मधुमक्खियों का छत्ता आज भी लगा हुआ है, जो ये दर्शाता है कि
माता का वास उस जगह पे है और आज भी उस मंदिर को कोई भी क्षति नहीं पहुंच चुकी है। आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके द्वारा अगर आप किसी जगह के बारे में जानना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं, ताकि हम आपको ऐसी अच्छी वीडियो हम आपको दे सकें। और आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपको और भी अच्छी वीडियो हम आपके लिए बनाया करें। धन्यवाद दोस्तों, जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई जगह और एक नई वीडियो के साथ। तब तक एंजॉय करें, खुश रहें। धन्यवाद।